वेलकम टू अस्नामना प्रेजेंटेड बाय सेल्फ एक्सेल। कैसे हैं आप सब? क्यों, क्या रीजन है आपके पास इतना अच्छा होने का भाई? महंगाई, पेट्रोल, डॉलर, गर्मी, गंदगी, क्यों हैं आप अच्छे? और हजरात, आज की जो हमारी गेस्ट है, दो हैं, कमाल होस्ट हैं। अगर होस्टिंग कोई शहर होता तो ये दोनों होती उसकी नाजिम। आपकी भरपूर तालियों में मारिया वास्ती और जुग्गल काजिम। वालेकुम मैम। तालियां बजती रहनी चाहिए। अच्छा भाई, बात यह है कि मॉर्निंग शो कर चुकी हैं आप तो बाकायदा माशाल्लाह से। तो ऐसा होता है अक्सर, मेरे साथ तो होता ही है। नॉट दैट हो रहा है अभी तकरीबन 4 महीने तो हो चुके हैं। फाका नहीं हुआ, इलाज नहीं कराया आपने? थोड़ा एक मिनट जरा चेक करो ना। एक तेज हो रही, धड़कन तेज हो रही है ना, कुछ नहीं, उम्मीद ही नहीं है। हक हाँ। अच्छा, आज हम सोचे थे आप होस्टिंग करेंगे। नहीं मैं अच्छा हो गया, शुक्र। मैं सवाल पूछूं, सवाल तो पूछूंगा। मजा आए, अब वापस हो रहा है तो मजा आए। टेस्ट ऑफ माय ओन मेडिसिन। ये वाहिद शो है जिसके एपिसोड करोड़ देख के मैं आई हूँ रिपीट में बार बार। मैंने कहा हूं मैं अनूप खान। मॉर्निंग शो ना अक्सर होते हैं, सिलेबस में बात कर रहे होते हैं गेस्ट। आपने पूछा जी आपकी जिंदगी कैसे स्टार्ट हुई? पैदा होने ऐसे ऐसे स्टार्ट। तो अच्छा नहीं, आप सवाल करें, 2-3 सवाल और मैं कौन सा यहाँ से मैं मुश्किल होस्ट बन 5 साल प्लान दे रहा हूँ आपको। अच्छा, सवाल ही पूछ रहा हूँ। स्विच करती हूँ ना, मैं आपको जवाब देती हूँ वैसे जैसे कभी कभी हमारे शो पे लोग जवाब देते हैं। आप बस ठीक है, चलें शुरू। जुगन, आपके बारे में हमने जब पढ़ा तो आया कि आप 732 AD में अरब काफिलों के साथ यहाँ सिंध के साहिलों पे पहुंचे। 732 डेट नहीं है, 720 डेट है। आप अपनी रिसर्च नहीं करके आए। प्रॉब्लम यह है कि आपने विकिपीडिया पे देखा है। अगर आपने प्रॉपर रिसर्च की होती, मेरा पूछ लेते कराया था तो 720 थी डेट। देखिए, जिस एडी में आप आई थी उस एडी में कैलेंडर वो एडी आपका वो खड़ा मासूम सा है। वो एडी नहीं है, वो शेडी है। वो शेडी सा एडी है। आपके बारे में जो लिखा था कि एक अनजानी खातून भी काफिले में मौजूद थी। बेशक। काफिले में कितने लोग मौजूद थे और वो खाने में क्या खाते थे? बहुत। अच्छा, आपके खानदान ने जब साउथ अफ्रीका से हिजरत की और वो स्विट्जरलैंड पहुंचे तो सुनने में आता है कि स्विट्जरलैंड की मलका जो थी वो खुद रिसीव करने आई। पहला जुमला उन्होंने क्या कहा? हेलो। आपसे पूछ लेता हूँ। ये होता है और दिल चाहता है कि या अपने आप को खत्म कर दे या अगला खुद ही खत्म और आपको प्रोग्राम की ड्यूरेशन पूरी करनी होती है। ड्यूरेशन नहीं होती, ड्यूरेशन आपको पता है, जबकि यूजुअली पाकिस्तान में ड्यूरेशन का मसला नहीं होता। नहीं है। हाँ, लेकिन प्रोग्राम में मसला हो जाता है। इनसे भी बात करते हैं ना, बहुत लेजेंडरी होस्ट हैं, एक्टर। हमें लेजेंड बना दिए भरी जवानी में मेरी सहेली को। अच्छा, होता ही अपने में से पहले काम जिसको भी करता हुआ देख। पाकिस्तान में लेजेंड बनना कितना आसान है ना। बहुत। जो उम्र का बड़ा है लेजेंड है, काम अच्छा करता ही नहीं, उम्र का बड़ा लेजेंड है। वैसे कभी जरूरत नहीं है मुझे लेजेंड बनाने की। उसमें भी नहीं हो रहा। वो वहां पे भी नहीं पहुंच पा रही मैं, कुछ बीच में फंस गई हूं। इतना आसान बनना है तब भी नहीं हो पा रहा। अच्छा खैर मारिया, मैं आपको एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर एक सीरियल बना रहा हूँ मैं, सीरियल किलर नहीं, सिर्फ सीरियल बना रहा हूँ जिसमें मैं एक नाराज शौहर चाहिए मुझे, एक चालाक बेटी चाहिए मुझे और एक नालायक दोस्त चाहिए। ये एक आपको पता है किसकी नालायक दोस्त है, बस कोई अब किसी का दोस्त, हीरो का दोस्त है। टेक्निकलिटीज में ना जाएं। आप जा रही हैं एक नाराज हस्बैंड, एक चालाक बेटी और एक नालायक दोस्त। तो अगर पॉलिटिशियंस के पूल में से सिलेक्ट करना पड़े तो नाराज अब्बू कौन बनेंगे? नाराज अब्बू पॉलिटिशियंस में? हाँ, नाराज शौहर, हाँ, पॉलिटिशियंस के पूल में से खान साहब नाराज शौहर बनेंगे। बहुत अच्छा सूट कर रहे हैं। और एक बार नहीं बनेंगे वो नाराज शौहर। सीरियल का है ना, सीरियल किलर, ट्रायलॉजी तक चलेगी, 3 सीजन आएंगे इसके। अच्छा, चालबाज बेटी मरियम के साथ जाते हैं। कर लेंगे, चलो। चलाक होना कोई बुरी बात नहीं, चलाक होना कोई बुरी बात नहीं। नालायक दोस्त कौन बनेगा? आप करेंगे? नहीं, पॉलिटिशियन ही है, नालायक दोस्त। शहबाज गिल, शेख रशीद। बहुत लंबी लिस्ट हो सकती है, सारे ही नालायक। बहुत टोला है पूरा। और क्योंकि वो एक जो
जिस अच्छा, वो आप पार्टियों में घूम के आया होता है। हाँ हाँ हाँ, वो भी है। पूरी मारिया के दिमाग में वो जो कहते हैं ना, साइंस चलिए, साइंस चलिए, साइंस चलिए। जुगन, किस कास्टिंग से खुश हैं आप? कास्टिंग काउच? कास्टिंग से, काउच से मैं तो किसी वजह से कभी प्रोडक्शन की तरफ गई नहीं, बच्चों के अलावा। अच्छा मारिया, हमारे जियो पे ना एक बहुत मशहूर होस्ट है, सोहेल वड़ाइच नाम है उनका, बहुत कमाल आदमी है वो, वाकई के लेजेंड है। बिल्कुल, और वो लिविंग भी है, हमारी तरह डेड नहीं। अभी रिसेंटली मेरा भी उन्होंने इंटरव्यू किया। खवातीन हज़रात, मेरा साथ दीजिएगा, मैं सोहेल वड़ाइच अपने अंदर समा रहा हूँ। समो ले आप, थोड़े साइड से बाहर निकलेंगे, लेकिन मेरे जिसको आप पसंद करती थी उन्होंने आपको छोड़ दिया, जो आपको पसंद करते थे उनको आपने छोड़ दिया। क्या ये खुला तजाद नहीं? नहीं, आपने खुद छोड़ा साड़ी में इसीलिए तो खुला तजाद है ये। एक चैनल पे कही है आपने, मैंने खुद सुनी अपनी आंखों से, आप ही थी। अच्छा, क्या मैं सीरियसली कह रही थी या मजाक में कह रही थी? नहीं, हम तो सिर्फ थंबनेल देखते हो, लिखा होता है सीरियसली मजाक कर रही मारिया वास्ती को किसने छोड़ दिया जानने के लिए क्लिक करें, लेकिन उसने नहीं छोड़ा। फिर हमने क्लिक किया तो उसमें ऐड ही आते रहे, किसी ने छोड़ा ही नहीं। मैं जरा आसान लोगों की तरफ जाना चाहता हूँ, या हमारे सामने ऑडियंस बैठी है, इनकी आंखों में बिरयानी देखें आप, जिसके इंतजार में भाई लो और आ जाओ। आप एक बात करते हैं और उसके बाद ये, और आप कितनी बातें कर रही हैं तब भी नहीं कर रहे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? इकरा। इकरा, Yes. आप चश्मा सर पे लगा के आई हैं, आज का दिमाग की आंखों से देखेंगी। आप कोई सवाल लाई हैं? मेरा क्वेश्चन है मैम जुगन से और मैम मारिया से। मैंने ये पूछना है कि आपने देखा है, आप बहुत स्ट्रगल करके इस फील्ड में आई हैं और ऐसे फेम नहीं मिल जाता, तो आजकल के बच्चे एक वीडियो से इतने वायरल हो जाते हैं, टिकटॉक पे वीडियो चढ़ाते, स्नैक वीडियोज़ आई हुई हैं, तो आप लोगों को थोड़ा बुरा तो नहीं लगता, मतलब इनसिक्योरिटी वगैरह होती है? मुझे बहुत खुशी होती है जब कोई भी इंसान किसी भी तरीके से अच्छे किसी काम से रिकग्नाइज किया जाता है, चाहे टिकटॉक हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे इंस्टा हो, स्नैपचैट हो। अल्लाह ताला ने इज्जत देनी है, आखिर इनको भी तो दी है। सो बात यह है कि इज्जत तो रब ताला की मर्जी है, जिस मर्जी को दें, और अगर रब ताला इज्जत दे रहा है तो हम कौन है आर्ग्यू करने वाले। एंड एनीवे, यंग लोगों को अगर प्लेटफॉर्म्स मिल रहे हैं आगे बढ़ने के लिए तो क्यों ना मिले। गुड, आई मीन मैं तो आई अपलॉड हमारे जो यंग टिकटॉकर बच्चे हैं, और ये जो सारे जो देखो वो अपनी जगह बना रहे हैं, जबकि उनको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही। मेरे लिए नहीं था टफ मीडिया में आना, आप सही कह रहे हैं। ये एक मिसकंसेप्शन है, मेरे लिए बिल्कुल टफ नहीं था मीडिया में आना। वो जो एक होता है ना, गोरी चिट्टी लड़की होती है, इंग्लिश भी बोल, इंग्लिश भी आती है, अंग्रेजी भी आती है, तो आपको फौरन ही कह देते हैं कि आप मॉडलिंग करेंगी। फेम तो मिल जाता है, सस्टेन करना मुश्किल होता है। इकरा, और तो सवाल तसल्ली बख्श जवाब मिल गया मेरे ख्याल से। तुमने 5 नंबर का सवाल पूछा था, जवाब इन्होंने 15 नंबर के दिए। वेरी गुड। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है पार्टनर? जुनैद जमशेद। अरे वाह, जुनैद जमशेद नाम है। क्या करते हो जुनैद? मैं बहुत कुछ, 2-3 काबिले जिक्र चीजें बता दो। सीए कर रहा हूँ, साथ एलएलबी कर रहा हूँ, साथ पेरेंटल बिजनेस। पेरेंटल बिजनेस? पेरेंटल बिजनेस क्या होता है यार? डैड का बिजनेस भी आ गई। वो क्या है? अच्छा, मैं समझी पेरेंटल बिजनेस से तो ज़हन में आता है कि अम्मा अब्बा किराए पे देता है, अम्मा अब्बा किराए पे लाता है। पेरेंट्स बनने का बिजनेस। पहले कुछ बन जा, फिर सोची पेरेंटल बिजनेस के बारे में। प्रिंटिंग बिजनेस है या पेरेंटल बिजनेस? अम्मी अब्बा के बिजनेस भी कर रहा हूँ साथ। वो क्या है? मेरे डैड इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। वही ना, माइक ड्रॉप। अच्छा, क्या सवाल है? मेरा सवाल मैं मारिया से, आप कहती हैं कि जिन ड्रामों में औरतों को रोता दिखाया जाए, हाँ, उनकी रेटिंग ज्यादा आती है। वाह। इसकी क्या वजह है कि एक औरत, जबकि हमारी ड्रामा ऑडियंस ज्यादातर फीमेल है, इसकी क्या वजह है एक औरत दूसरी औरत को स्थानी देगी? ये है वाकई, एक तो ये है कि जो ज्यादातर ड्रामे बनते हैं वो बहुत, ये मैं मानती हूँ कि हकीकत के करीब भी होते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, वो भी तो रहा है। हाँ बिल्कुल है, लेकिन मैं ये भी देखती हूँ कि चैनल्स जो एक चीज़ को हिट हो रही हो या चल रही हो ना, जिसकी कोई रेटिंग आ रही हो, उसी को कॉपी करना शुरू कर देते हैं, नई चीजें याद ये सास बहू का जो ट्रेंड चला था, सारा बचपन सास बहू कोई देख देख के गुजर गया कि भाई इनके नहीं स्यापे खत्म होते। तो आई फील दैट यू आर राइट, और इसके बारे में सोचना चाहिए। दैट वाज अ गुड क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? हुमैरा। हुमैरा, क्या करती है तुम? सर मैं सीए कर रही हूँ। तुम भी सीए कर रहे हो? इतना पढ़ा लिखा आवाम, सारी पढ़ी लिखी लगता है पूरी पाकिस्तान की आवाम यहीं आती है, जिससे पूछो क्या कर रहे हो, सीए कर रहे हैं, बायोटेक कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अच्छा, वेरी गुड, सीए कर रही हो, तो कोई सवाल लाई हो? जी बिल्कुल। किसके पूछो? मेरा क्वेश्चन जुगन मैम से है कि आपने लॉलीवुड में एक डांस नंबर किया था, लेकिन उसके बाद ऐसी कोई परफॉर्मेंस नजर नहीं आई हमें। अल्लाह
का शुक्र है। अरे हाँ, ये भी तो किया है अपनी आपने। भी बड़ी बेइज्जती कराई, अपने खानदान की भी बड़ी बेइज्जती कराई। मेरी माँ ने 6 महीने मुझे घर में नहीं एंटर होने दिया। वाह। मैं जाती थी मामा को मिलने के लिए, वो हमजा को और उनकी जो नैनी थी उनको अंदर बुला लेती थी और मेरे मुंह पर दरवाजा बंद करके कहती जाओ यहाँ से। ओए सो इसलिए उस मूवी का नाम था खामोश रहो, वो खामोश हो गई। ये हम सब पे बहुत बड़ा कर्म हुआ। वेरी गुड। जी। अच्छा, जेन्युइनली रिग्रेट करती हैं करना, या आप कहती हैं यार क्या मुसीबत? मैं आई लव सिनेमा, आई है। लव सिनेमा, आई लव एक्टिंग, आई रियली एंजॉय, बट कुछ मैंने गलत डिसीजन ले लिया। मुझे नहीं आइडिया था, नया नया मैं भी इंडस्ट्री में आई थी, मुझे फिल्म पता की नहीं दुनिया होता का कि बन के कख क्या नहीं चीज़ पता आएगी, था। हाँ। अब मैंने रिसेंटली एक पंजाबी फिल्म की है वाह। जो टिपिकल पंजाबी अंदरून टाइप लाइक वो है, एंड वो मैंने बहुत इंजॉय की है करना। उसमें कोई मुझसे जबरदस्ती जो है ये नहीं कहा गया कि जी आपने इसमें आइटम नंबर करना है, ये करना है, वो करना है। जितने में हम कंफर्टेबल थे उतना किया। सो आई एम क्वाइट हैप्पी विद दैट। नाइस। थैंक यू। सो इट वाजंट द चीपनेस जिससे मुझे प्रॉब्लम थी, वो जो एक जिस तरीके से उन्होंने शूट किया था ना, उस फहाशी के एलिमेंट ने मुझे बहुत बॉदर किया था, क्योंकि वो मेरी मैं थोड़ा सा उससे दूर रहने की कोशिश करती हूँ, और उम्र के जिस हिस्से में पहुंच गई रहूं भी तो बेहतर होगा। किस Thank हिस्से? you, ये क्या है? उम्र का क्या, कौन से हिस्से होते हैं? उम्र कौन है वैसे? हाँ। मुझे क्या पता उम्र के किस हिस्से में? उम्र के इतने हिस्से, उसका बाजू है, उसकी टांग है, उसका गोडा है। आप किस आपने उसकी जिक्र किया, नाक है मैंने नहीं उम्र किया। आप की। उम्र के किस हिस्से में? मैं उम्र के दिल में रहती हूँ। दिल में उम्र के दिल में। ठीक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर? फैज़ान हैदर। कोई सवाल लाए हैं आप? सवाल मैं लाया हूँ मारिया मैम के लिए। जी। पहले ये नाराज़ भी नहीं हो, फिर एक सजेशन भी है, जेलस भी नहीं होना है, जेलस भी नहीं और एक नाराज बुरी भी ना हो, खबर भी सजेशन है। भी देना है मैं और बताऊं? नहीं, सजेशन मैं दूंगा, हाँ। नसीहत भी करूंगा। सवाल पे सिर्फ जवाब देना है कि मैम ने अब तक शादी क्यों नहीं की। सजेशन क्या है? बुरी खबर पहले बताता हूँ। जैसे ताबिश भाई ने शादी कर ली थी, रिसेंटली मैंने भी कर ली है, ये बुरी खबर है। सजेशन ये है कि अच्छे लड़के हाथ से निकल रहे हैं, जल्दी से शादी कर लें। मैं देख ही नहीं रहा, मैं उधर देख रहा हूँ। अच्छे लड़के मैं निकल तो रहे हैं बहुत हाथ से। अपसेट हो गई हूँ। तो शायद उन्होंने करनी बुरे लड़के से है। हमारा इशू स्कोप क्या है? बुरा लड़का है। अच्छे लड़के निकल रहे हैं ना, वो वेट कर रही है कि पीछे से बुरे रह जाए तो मैं हमसे उनमें से किसी से कर लूंगी शायद। नहीं, ऐसा भी हो सकता है ना कि सलमान खान की लेडीज वर्जन बनना चाहती हूँ। हर एक पूछे शादी क्यों नहीं की, शादी क्यों नहीं की, इस वजह से मैंने कहा कि चलो कर ही लें। अब यार कर लेंगी ना, उनकी अपनी मर्जी। आपने कर ली? मैंने कर लिया। हाँ, ये बुरी खबर है। लव हाँ, ये मैरिज है बुरी या खबर अरेंज्ड थी है? बस। अरेंज है। अरेंज है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। लव हो गया अब? हाँ। हो गया ना? हो गया। आप खुश हो? खुश हूँ। वो इस तरह खुश हैं? करने का इरादा होगा ना, अगर कर ले तो फिर किस तरह के लड़के से करना पसंद करेंगे। प्रिंस चार्मिंग का एक खाका सा होता है दिमाग में। चार्मिंग की हार्मिंग। बहुत अच्छा, नहीं, बहुत अच्छा। आजकल तो ड्रामों में सिर्फ हार्मिंग ही चल रही है ना, मार मार के अलग- कुट्टी बल्कि जा रहे, कुट्टी जा रहे, बाल पुट्टी जा रहे ड्रामों में हार्मिंग है बंदा, और और ड्रामे लड़की अलार्मिंग रोई जा रही है, अलार्मिंग। और उसी से एंड में उसको प्यार हो जाता है। मेरे ड्रामे बाल करके पता पुट्टी चल में गया दे- ना इतने किए कि क्या ड्रामे होता है। कर करके। अच्छा, एक तो मैंने ये हद हो गई असली है। कहानी। जो ड्रामा देखो उसमें हीरो पहले गंदा ही होता है, थप्पड़ मारता है, गाली गलौज करता है, आखिर में वही हीरो बन जाता है। ये तो चल रहा है। एंटा हीरो। आपने कोई सोचा रखा है खाका मेरे ख्वाबों में जो आए आके मुझे छेड़ जाए? मैं ऐसी गफलत की नींद नहीं सोती। ये तो कितना गंदा गाना है, मेरे ख्वाबों में कोई आए आके मुझे छेड़ जाए। हाँ, उसमें भी ये हो रहा है। ये क्यों अलाउ क्यों कर रहे हैं आप? अलाउ क्यों कर रहे हैं? ये गाना जो है हाँ। ये आपके पूरे शो को डिफाइन करता है। यार बहुत भारी शो पड़ रहा है मुझ पे। अच्छा जी, नहीं, नहीं, आ अच्छा, जाओ। मुझे मजा आ रहा है। मैं आप लोगों ने ऐसे ही रखना है, मुझ पे रहम दिली नहीं करनी, जो आप कर भी बिल्कुल। नहीं नहीं, वो हम करेंगे। अच्छा, बादलों पे बसेरा हाँ जी। क्या स्टोरी थी? बादलों में बसेरा बहुत अच्छा सीरियस टॉपिक था, मगर हुआ कुछ मज़ाहिया उसके अंदर कि हुआ ये मारिया वास्ती की, इनकी मारिया की शादी जो है वो एक शख्स से कर दी गई टेलीफोन पे, जिसकी जवानी की तस्वीर उस बंदे ने भेजी थी। मगर जब शादी हुई तो वो बूढ़े थे, तो बंदे ने 2 नंबरी भी नहीं की, तस्वीर भी अपनी भेजी, मगर जब शादी हो गई तो वो बुजुर्ग थे। ये शदीद ये 2 नहीं, नंबरी है, असली। क्या बात कर रहे हो? अरे नहीं नहीं, बंदा तो अपने अंदर लेकर बैठा वो होगा अपने ना। अंदर से जवान था। हाँ, अंदर से भाई नहीं, तस्वीर तो मेरी ही थी। अच्छा खैर, तो हमारे साथ भी बचपन में ऐसा होता था, चैटिंग करते हुए हम पूरी रात शफक से बात करते थे, सुबह शफीक निकलता था। तो ये आपके साथ कभी हुआ चैटिंग वैटिंग का दौर चला है? हाँ, आप लोग भी कभी गरीब हो गए ना हमारी तरह, मिडिल क्लास? ऐसा होता है ना कि आर्टिस्ट मशहूर हमेशा तो थोड़ी अमीर होते हैं।
आपको खत आते थे, मेरे- आपको खत आते थे हैं? हाँ, हाँ। खत आते थे, क्या स्टोरी है? अरे मैंने कहा था कि खून वाला लेना तो खाता है, खून वाला लेना खाता है। मुझे एक दफा मच्छर ने लिखा। नहीं, मच्छर ने क्या लिखा था किसी ने अपने, अच्छा मैंने सोचा किसी ने सिरिंज से निकाल के पेन में, उस इंक पेन में डाल के लिखा। अच्छा वो ना अजीब कोई पर्पल सा कलर था, खून का? ये पर्पल नहीं, वो खून जब वो जंग कलर में। बदल जाता है ना, तो वो मैंने देखा, मैंने पढ़ा, मैं और एंड में ये मैंने अपने खून से उर्दू पढ़ी भी नहीं जा रही, कभी किसी को बुला रही हूँ, कभी हमजा के लिए साथ जो उनका ख्याल रखती थी, मैंने कहा शिमाला बेटा जरा इसको पढ़ के बताओ ये क्या लिखा है। एकदम से ना उसे छोड़ दिया, कहता अभी इसके खून से लिखा हुआ है। मैं कहा बेड़ा गरक मांगो। लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरे साथ मौजूद हैं द ग्रेट जुगन कासिम और मारिया वास्ती। हम लोग अक्सर, हम लोग इसलिए कहूँगा, मैं भी लड़का रह चुका हूँ कब? आज से किसका कोई सबूत है? 3 महीने पहले। हाँ, 2 बच्चे मेरे घर पे। तो ये है कि हाय हाय, लूज बॉल करा दिया, लूज बॉल करा दिया, इतना लूज बॉल करा दिया। ताबिश क्यों? जागो, सबूत मांगा, दे दिया। अच्छा अब ऐसा है कि तीन लड़के कह रहे हैं, ये लड़के बैठे हैं कितने ना, आदमी हम थे? लोगों को ऐसा लगता है कि हम पीछे पड़े रहेंगे या हम खून से लिखेंगे या हमको इस तरह की हरकत करेंगे, लड़कियां इंप्रेस होंगी। लड़कियां वाकई डर जाती हैं भाई। इम्प्रेस नहीं होती, डिप्रेस हो जाती है हाँ, कि ये मेरा इन हरकतों स्टैंडर्ड से इतना कोई लो impress होता, नहीं होता। इतना मेरा स्टैंडर्ड लो है कि अब ये मुझे इस किस्म की चीजें हाँ, ये इससे कोई इंप्रेस नहीं होता अगर नहीं, आपको I लग think रहा है। पहले एक था कि if somebody is very एक ट्रेंड था हमारी फिल्मों का। हाँ, फिल्मों, ड्रामों में ये होता था। फिल्में देख लें आप पाकिस्तानी कि अगर आप ये इस तरह करेंगे, किसी के पीछे इतना जाएंगे, तो ये आपका सबूत है of love, which is actually वही वाली बात जो आपने शुरू में के रोना पिटना, द सास बहू थिंग, और ये वाला एक कॉन्सेप्ट है कि आप जितना बंदी को तंग करेंगे उतना ही वो आपके पीछे आएगी। सारे जो मर्द हजरात हैं, आप जितना अगले को तंग करेंगे उतना ही वो आपसे परे होगा और उतना ही वो दुआएं करेगा कि आप मरे लिटरली। बड़े। सो प्लीज, अगर कोई आपको ना कह रहा है तो नो मीन्स नो, उसके आगे नहीं। मगर उसने बहुत important इस बात। तरह करके मुझे नो कहा था, लेकिन स्माइल थी उसके मुंह पे। no। तो क्या तुम्हें गंदी गालियां निकालती, साथ में चपेड़े मारती? अभी हम गेम खेलने वाले, इस गेम का नाम है 2 सेकंड का मामला। इस गेम में ऐसा है कि कोई सही और गलत जवाब नहीं है, मगर आपको सब जवाब जो है वो 2 सेकंड के अंदर ही देना है। अगर आप 2 सेकंड से एक्सीड कर जाएंगी तो ये बजर बजेगा, ये बजर। इस बजर को खूनी पेचिश हुई भी है। मारिया वासी से पहले सवाल पूछूंगा। वैसे मैंने मारिया, जियो पे ही इसमें चलते हुए और- पहली दफा देखा था ये, किसी आर्टिस्ट के बारे में जियो न्यूज में खून नीचे चल रहा था खूनी पेचिश। कि फला आर्टिस्ट जो है, मैं नाम नहीं लूंगी, मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, फला आर्टिस्ट जो है खूनी पेचिश के बायस अस्पताल में दाखिल। मुझे उर्दू नहीं पढ़नी आती, इतना मैंने भी पढ़ लिया था। मुझे किसी ने कहा, पढ़ो, पढ़ो, क्या लिखा है? जियो के मैंने कहा, headline क्या करें? हमने क्या? तस्वीर खींची और पढ़ा, मैंने कहा फला आर्टिस्ट को। ये मैं यकीन नहीं कर सकता, ये आई होगी। बस में ये हुआ है, मैं आपको बाद में कान में बताऊंगी कौन सा आर्टिस्ट, और वो बहुत तप गए थे। सवाल मारिया वास्ती से, तेज सवाल और 2 सेकंड के अंदर जवाब। श्रीलंका का कैपिटल क्या है? श्रीलंका का कोई भी कैपिटल नहीं है। जवाब दे, जवाब जवाब दे, दे। कोई भी जवाब, खटमंडू बोल दे। बाबर आजम का असली नाम क्या है? अली। 489 into 3 क्या होता है? 34। वेरी गुड। सबसे बड़ा चोर कौन है? 52। सबसे बड़ा चोर है 52। अली। ठीक है, अली। अली 52। अली अभी 52, आपने कहा बाबर आजम का नाम अली है। लेकिन सबसे बड़ा चोर है 52। दूध किसने दिया? भैंस ने। भैंस। वेरी गुड। नेदरलैंड्स किसने बनाया? कायदे आजम ने। आप बड़े होके क्या बनेंगी? डॉक्टर। जुगनू कितने होने चाहिए? 5000। पाकिस्तान का सबसे बड़ा होस्ट कौन है? ताबिश। बस ये सब आपके साथ मिल गया। जुगन से सवाल रेडी है? इसका जवाब। चलो शुरू करें। रेडी है? जी। वेरी गुड। हाथी की आवाज कैसी होती है? फ्लर्ट कैसे किया जा सकता है? क्या? फ्लर्ट कैसे किया जा सकता है? लाम के बाद क्या आता है? अलिफ। सेब के अलावा कौन सा फल अच्छा होता है? खरबूजा। सबर का। रिंग रोड को किसने रिंग बनाई? अब मैं बेनजीर भुट्टो ने। मॉर्निंग शो कौन देखता है? कोई नहीं। ये तो नहीं बोला था ना, कोई नहीं बोला था। कोई नहीं। फैसल कुरैशी को क्या पसंद है? टमाटर। आई लव यू का जवाब क्या होता है? चले। अंडे किसने दिए? अब्बू ने।
अब्बू ने अंडे दिए। पेरेंटल इंडस्ट्री। पेरेंटल इंडस्ट्री में काम कर रहा था, लेकिन अब्बू ने अंडे दिए। अबू ने अंडे दिया। दिए होंगे ना बेटा, ये अंडे फ्रिज में रख दो, ये कहा 2 सेकंड में जो दिमाग में है बोल दिया। 2 सेकंड में अंडे दिमाग में। बहुत अच्छा खेला आप लोगों ने, एक भी बजर तकरीबन नहीं बजाया यार। क्योंकि मैं आपको सच बताना चाहता हूँ, जब मैं थोड़ा सा यंग था, थोड़ा सा यंग, बस थोड़ा सा यंग, तो आप मेरा क्रश थे। कभी आओ ना खुशबू लगा के। आप थी भाई और सुनने के बाद मुचड़ सा गया ना बेचारा। यार, किसी दिन मेरा वजन बढ़ गया हाँ। खुशी से। तो पाकिस्तान का सेंस ऑफ ह्यूमर तो खत्म हो जाएगा। नहीं, किसी दिन सारी तुम्हारा जुटती है यार। वजन बढ़ गया तो फिर तुम और मैं कुछ सोच सकते हैं। नहीं, मैं उसके साथ घूमती हुई इस हुजम पे। हाँ, बुरा लगेगा, बुरा लगेगा। बुरा लगेगा, बड़ा बुरा। मैं आज से सेहत और वैसे भी हम दोनों शादीशुदा हैं। नहीं, ये अलग भैया- अलग अलग शादीशुदा, अलग अलग। बात तो सच है, लेकिन बात है रुसवाई की। सुनने में गलत लगा ना आप लोगों बहुत का। देर कर देते हो तुम। हर काम करते हैं। हर जुगन, आपको कोई शेर व शायरी से ताल्लुक? शेर और चीते। शेर व शायरी, शेर व शायरी करती हैं या सुनती हैं? सुनाऊं? एक अर्ज आता हो। दिल के फपोले जल उठे सीने के दाग से, घर को आग लग गई घर के चिराग से। मैं माचिस हूँ भाई, जिस कसम से बॉडी शेविंग मेरी हुई है। Are you calling yourself a तीली? मैं तीली, हाँ, यस। You are तीली? मैम, You are तीली। आई एम पतीली। अच्छा, अब ऐसा है कि आपने तो सुना दिया अपना शेर, मगर हमारे पास एक जेन्युइन शायर मौजूद है, पाकिस्तान के एक लेजेंड है, आपकी भरपूर तालियों में सैयद सलमान गिलान। सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपको तो फर्शी सलाम। फर्शी। बहुत शुक्रिया। पहन कर रोज टीवी पर नया जोड़ा वो आती है। वाह, पहनकर, इसमें इंपॉर्टेंट है पहनना। हाँ, बहुत जरूरी। बहुत पहनकर। पहनकर रोज टीवी पर नया जोड़ा वो आती है। हेयर स्टाइलों के नित नए फैशन दिखाती है। ये तो है। बहुत जी चाहता है उस परी चेहरा से मिलने को, वो एक टीवी के चैनल पर सुबह का शो चलाती है। इशारा है, किसी की तरफ इशारा है। बुलाऊंगी तुम्हें भी अपने उस शो में जरूर एक दिन, वो अक्सर ख्वाब में आकर यही मुजदा सुनाती है। वाह सर, वाह सर। वो अक्सर ख्वाब में आकर यही मुजदा सुनाती है। वाह। वो पकवाती है चस्केदार खाने अपने उस शो में। पकवाती है चस्केदार खाने। वो पकवाती है चस्केदार खाने अपने उस शो में। एक्स फैक्टर है, एक्स फैक्टर, बिल्कुल। वो पकवाती है चस्केदार खाने अपने उस शो में, जिन्हें फिर बाद में वो खुद ही चस्के लेके खाती। वाह वाह भाई वाह, क्या चस्के लिए। मैं अक्सर सोचता हूँ ये डिशें खाने की तदबीर। अक्सर सोचता मैं अक्सर सोचता हूँ ये डिशें खाने की तदबीरें, जिहादे जिंदगानी में हैं ये मर्दों की शमशीरें। वाह, तालियां होनी चाहिए सलमान साहब के लिए यार, कमाल कर दिया। बहुत मजा आ रहा है भाई। ऐसा है कि नज़्म जो हमने सुनी वो उनकी अपनी थी। हम एक काम करेंगे, यहाँ पर नज़्म ज़ब्त तबाह कर देंगे। मैं आपसे 3 सवाल पूछूंगा। सवाल ऐसे मैं सवाल पूछूंगा, आपने 1 वर्ड आंसर देना। उन 1 वर्ड आंसर से मैं एक पूरी पोएम बना दूंगा। पूरी पोएम बन जाएगी और इधर ही बन जाएगी इंस्टेंट। ठीक है जुगन, आपसे A1 मैं पूछूंगा। एडजेक्टिव, कोई भी एडजेक्टिव, प्यारा, बदबूदार, अजीब। तरक्का। तरक्का का क्या मतलब है? तरक्का गलीज गंदा। अब क्या हो गया लाहौरियों को तो बेटा, पता था। तरक्का या गलीज गंदा जो भी नज़र में बैठ जाए वो लिख दो। नहीं, तरक्का तरक्का ही लिखो। यूज ही करना, तरक्का। तरक्का सही है। अच्छा, डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी क्लॉथ, यानी फटा हुआ है, तंग है, चुस्त है, बड़ा है, इस तरह कोई डिस्क्रिप्शन हो क्लॉथ का। फटा हुआ। फटा हुआ लिखो बेटा, फटा हुआ लिखो। तरक्का फटा। पता नहीं क्या नज़्म बनेगी। कोई नंबर 1। 400। मैंने भी यही दिया। 420 लिखो। अब आप भी एक नंबर बताइएगा। हैं? हाँ,
अच्छा मैं अच्छा 9 2 11 9 2 1 1 लिख दो। अच्छा कोई भी लेंथ 10 फुट 3 इंच 5 यार्ड कुछ भी। 8 इंच। पता नहीं क्या 1 फुट से 4 इंच कम। अच्छा मारिया आप बताइएगा, इंटरनल कोई ऑर्गन होता है ना, दिल गुर्दा फेफड़ा? पोटे। पोटे मुर्गी के होते हैं ना पोटे, नहीं, इंसानों इंसान के के क्या बताने होते हैं? पोटे। इंसानों के क्या होते हैं? कलेजा लिखो बेटा, लिवर कलेजा लिखो उर्दू में। जिगर। उन्होंने उनसे कलेजा पूछा था मैं उनसे। एनिमल कोई जानवर मर्दों के अलावा? मर्दों के अलावा जानवर है, कुत्ता। कुत्ता लिखो। हथौड़ा लगे हाथ पर तो क्या आवाज आएगी? हाँ, बेटा लिखो। आदमी भेड़िया बन नहीं जाता है। हथौड़ा हाथ पे लगे तो फिर नहीं ये हथौड़ा नहीं लगा जाता। पीने की कोई चीज प्लीज। सत्तू लिखो, सत्तू। पंजाब के किसी अंदरून गांव में बैठा हूं मैं आज। सेलिब्रिटी नेम, कोई भी सेलिब्रिटी नेम। सेलिब्रिटी ब्रैड पिट। ब्रैड पिट लिखो, ब्रैड पिट लिखो। कोई निकनेम, जानू बंटी बबलू? पाना। पाना लिखो। यकीन नहीं आ रहा ये वही खातून है जो इंग्लिश में कॉलम लिखती थी। निकनेम हो गया पाना। कोई एक्सटर्नल बॉडी पार्ट, हाथ 2 पैर 2 नाक 1 आंख कुछ भी। नाक। नाक लिखो बेटा। कोई एक नंबर दें जल्दी से दोबारा। 13। 13 लिखो, 13 लिखो, जल्दी लिखो। 13 ना तेरा ना मेरा। जल्दी से। कलर कलर बैंगनी। पर्पल होए। हाँ, लिखो बेटा पर्पल लिखो। भेंडी। आप जल्दी से कोई एनिमल बताएं दोबारा से। टीवी गेंडा। गेंडा लिख दो, गेंडा लिख दो। रिलेटिव कोई भी रिश्ता, मामू चचा पप्पा का। सौतन। सौतन लिखो बेटा। सब आपके दिए हुए इनपुट है, उस पे एक नज्म है। उधम नज्म इसका उन्वान है। बनाऊंगा मैं एक तड़क्का ड्रामा। ये सब हम पे आने हैं। बनाऊंगा मैं एक तड़क्का ड्रामा, पहन के एक फटा पजामा। बनाऊंगा मैं एक तड़क्का ड्रामा, पहन के एक फटा पजामा। बेटा होगा 420 साल का और बाप 9 2 11 दिन का। बेटा होगा 420 साल का और बाप 9 2 11 दिन का। 8 इंच का घर होगा, 8 इंच का घर होगा जैसे घर हो किसी जिन का। और एक सच्ची बात बताने वाला हूं, ना करो। एक सच्ची बात बताने वाला हूं, कलेजी की कसम। कलेजी की कसम। एक सच्ची बात बताने वाला हूं, कलेजी की कसम। बीवी की शक्ल इंसान की होगी, कुत्ते का होगा जिस्म। हमने नहीं किया। बीवी की शक्ल इंसान की होगी, कुत्ते का होगा जिस्म। बात बात पे औ बोलेगी। मैच हो गया। मैच करके टेक्निकली बात बात पे औ बोलेगी वो, जहर को सत्तू में घोलेगी वो। तो सही है भाई। बात बात पे औ बोलेगी वो, जहर को सत्तू में घोलेगी वो। ब्रैड पिट होगा बेगम के बेस्ट फ्रेंड का नाम। ओए होए होगा वही। ब्रैड पिट होगा बेगम के बेस्ट फ्रेंड का नाम, लेकिन बहुत बुरा होगा उस पाने का अंजाम। होगा बिल्कुल। बहुत बुरा होगा उस पाने का अंजाम। और ये ड्रामा मैं अपनी नाक से लिखूंगा। नाक तो ये ड्रामा मैं अपनी नाक से लिखूंगा। 13 रुपए की शर्त लगा लो, हर गंदे सीन में मैं दिखूंगा। तेरह रुपए की शर्त लगा लो, हर गंदे सीन में मैं दिखूंगा। एक पर्पल गेंडा भी रखूंगा, एक पर्पल गेंडा भी रखूंगा। बजट ज्यादा हो भले, वो मुझे सौतन सौतन बोलेगी लगाकर गले। और बनाऊंगा मैं एक गेंडा तरक्का हुआ ड्रामा। तरक्का हुआ ड्रामा, पहन के एक फटा हुआ पजामा। आदाब आदाब आदाब। स्टेज से नीचे उतरे। हाँ ये बस, हाँ बस, पैसे मत फेंकें, पैसे मत फेंकें। कि आज एक ऐसे शख्स को बुलाने जा रहा हूँ जिनका सफाई से बहुत ताल्लुक है। अच्छा अच्छा। सफाई जो हाँ, जो चीज मिलती सफाया कर दे। सफाया कर देते आपकी हैं। भरपूर तालियों में क्यों? ख्वाजा आसिफ। ओहो वो नहीं जो है, वो जो है, ये जो है, मैंने जो है उसमें जो है बताई थी। मियाँ साहब ने और यार मियाँ साहब तो जो दिल में आता है कह देते हैं, उनकी बात को इतना सीरियस लेने की क्या जरूरत है। भाई क्या हो गया? मियाँ साहब के बारे में कह रहे हैं आप ये? भुगतनी तो हमें पड़ जाती है जब बनकर कोई मियाँ साहब की बात नहीं करनी मानकर। वेल लतीफ की बात कर रहा था जो है कैसे हैं कैसे ख्वाजा साहब, कैसा चल रहा है पाकिस्तान का दिफा? एक मिनट यार, पहले को बंदा बात करता है,
हाल वाल पूछता है। मारिया बास्ती बैठी हुई हैं, जोगन जी बैठी हुई हैं, जो है मैं जो है आपका वो जो है वो बड़ा पुराना जो है वो फ़ैन हूँ। और मैं ही नहीं हूँ बल्कि मेरे कायद जनाब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ व मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ व मियाँ मोहम्मद हमजा शरीफ व मियाँ मोहम्मद सलमान शरीफ व इनके ड्राइवर शरीफ, इनके माली शरीफ, इनके बावर्ची शरीफ जो है वो जो है वो सारे के सारे जो है ना वो जोगन जी के और मारिया जी फैन हो के। गए ये तो है ना? हाँ हाँ फैन ही फैन। अच्छा ख्वाजा साहब, आपने भी तो कोई अपनी जो है वो जो है मुझे भी लग गया इंतकामी सियासत शुरू कर दी है जो है। नहीं, इंतकामी सियासत जो है वो क्या होती है? अकामी की है अकामी सियासत बहुत अच्छी बात की मारिया। और मुकामी भी की है। आपने बहुत अच्छी बात की है, लेकिन इंतकाम जो है आपको क्या पता इंतकामी सियासत क्या होती है जो है? तो आप बताएं क्या होती है? मैं बताता हूँ आपको जो है, ये जब मियाँ साहब को जो है छोटे से कमरे में बंद किया गया और जो है उनके ऊपर 40 बल्ब 1000 वोल्ट के जो है मियाँ साहब इतनी के ऊपर- बिजली कहाँ से आई पहले मुझे मियां आप साहब के बताएं। अंडों में बैठे हुए थे। नहीं, मियाँ साहब देखो ना यार, मियाँ साहब का एक कैलिबर है। बिल्कुल। मियाँ साहब एक लीडर हैं। वो क्या था, फॉन्ट है? उन कौन सा फॉन्ट? कैलिब? कैलिब्री अच्छा अच्छा कैलिब। अच्छा okay। ये राणा सनाउल्लाह को अंदर जब डाला था जेल में जो है, जी, जी। तो इनके ऊपर चीनी फेंकते थे कि क्यों? चींटियां जो है वो आए जो है यानी और उनको काटे। तो आपके मुल्क में पहले ही चीनी का बुरहान लोगों के पास, चाय में चीनी डालने के लिए नहीं, सारी चीनी लेकिन राणा मुझे बताएं सनाउल्लाह- उन पे इल्जाम किस हीरोइन के साथ होने का लगा था? नहीं, पंजाबी हीरोइन थी 200 या- किलो की हीरोइन। सारी चीनी 200 किलो। सारी चीनी जो है राणा सनाउल्लाह की मूंछों पे जाया मीठे हो करती है। गए राणा सनाउल्लाह, मीठे हो गए। मुल्क में पानी नहीं है, यहाँ ठंड में जबरदस्ती साद रफीक को जो है वो नहलाए जा रहे हैं। जबकि चुल्लू भर पानी की जरूरत थी। नहीं नहीं, ये जो बहुत जुबान चल रही है आपकी, मैं देख रहा हूँ जो है। देखिए, मैंने एक लफ्ज बोला मारिया जी, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, हमेशा इनको अप्रिशिएट किया। जानते हो क्यों? क्यों? इतना हिट मॉर्निंग शो जो है हाँ हाँ समंदर पे, समंदर पे क्या? तुर्की में बगैर वीजे के करना जो है। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपके कायद है नवाज शरीफ, मगर उनकी चलती नहीं है। ये मियाँ साहब तो हमेशा ही फ्री हैंड देती हैं। नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब को भी उन्होंने हैंड फ्री दी है पिछले दिनों। तो वो क्या क्या जब आपके हाथ बंधे हों तो फिर बंदा हैंड फ्री ही होता है ना, फिर तो हाथ नहीं चल सकते उसके बाद। आजादी यानी कि भाई सुनने में आ रहा है कि जी मियाँ साहब का खिताब आ रहा है। मेरे ख्याल से आपके उठने का और उठाने का वक्त आ चुका है। मियाँ साहब में आप सारे सुने में इन्होंने। नहीं, मियाँ साहब तो मैं नहीं समझता उनकी कोई इतनी। अच्छा नहीं, मियाँ नवाज शरीफ का। जी 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 एक मिनट मियाँ नवाज शरीफ खान साहब का। ओए खान साहब तो वो तो फिर मुझे ही मुखातब करके कह रहे होंगे उन्होंने पढ़ो। उन्होंने पढ़ो। पढ़े ना जाना, तुसी पढ़े ना पढ़ो। जाना। खान साहब का खिताब किस तरफ आ रहा है? ताली होनी चाहिए। ये था आज का हंसना मनाया प्रेजेंटेड बाय सर्फ एक्सेल। घड़ियों में बज रहे हैं 11:55 और शक्लों पे बज रहे हैं 12। घड़ी में बज रहे हैं 11:55। आप इधर देखेंगे तो आपकी बेगम आपको देख रही है। मगर आपने इस धोखे में नहीं आना, सीधा सोना है, सुबह उठना है, पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा करना है। गुड नाइट, अल्लाह।